क्योंकि देखिए सरकार का काम है हम लोगों को मदद करना, क्योंकि हम लोग वोट उसी अनुसार पे उसको देते हैं कि वो हम लोग को मदद करे। वो हम लोग को अगर नुकसान देगा और हम लोग का आवाज नहीं सुनेगा तो फिर उसको वैसा सरकार को बैठने से क्या जरूरत है हम लोग। क्योंकि हम लोग का अगर दुकान रहता तो हम लोग दुकान पे ही बेचते, फुटपाथ पे नहीं बेचते। नगर निगम वाले जो है परेशान हम लोगों को कर रहे हैं, माल आकर के फेंक फाक भी कर रहे हैं, लात भी दिए थे, आज से गाड़ी में भी लाद दिए थे सामान, और हम लोग को लगाने के लिए दे भी नहीं रहे और चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं। और उसके बाद में हम लोगों को धमकी ये देते हैं कि तुम लोग यहाँ पे लगाओगे तो फिर जो है हम लोग जो है आगे कार्रवाई करेंगे, केस करेंगे, माल भी सारा ले जाएंगे। अब बताइए माल सारा ले जाएगा तो जिससे हम लोगों ने कर्ज लेकर के ये बिजनेस किया है उनको हम लोग कैसे दे पाएंगे। तो हेमंत सोरेन जी से ये आग्रह है कि हम लोगों को अनुमति 3 से 4 दिन का ये जो लगाने का जो प्रोसेस है लगाने दिया जाए। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज रांची में। आपको बता दें कि राष्ट्रीय पर्व आने में बस कुछ ही समय बच गया और ऐसे में बाजारें सजने शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से कि तिरंगे लगना शुरू हो गए हैं और यहाँ पे एक दुकान भी लगाए जो यहाँ पे तिरंगे और बहुत सारे सामान यहाँ पे लगाए हैं और बहुत सारे आइटम्स है। आइए सीधा उनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं क्या कुछ यहाँ पे आइटम है और तिरंगे से लेकर आइए सीधा दुकानदार से बात करते हैं। आइटम है। सबसे पहले तो हम हेमंत जी से ये अनुरोध करते हैं कि देखिए हम लोगों को सबसे बड़ी बात है कि यहाँ लगाने का जगह नहीं दिया जा रहा। हम लोग को प्रशासन जो है बहुत तरह से मतलब नगर निगम वाले परेशान कर रहे हैं और 2 से 3 दिन का हम लोगों का बिक्री है, उसके बाद फिर हम लोग का ये माल सालों भर रखा हुआ रहता है। लेकिन हेमंत सोरेन जी से आग्रह ये है कि हम लोगों को ये रोका जाए और हम लोग को बेचने का अनुमति दिया जाए, क्योंकि हम लोग का अगर दुकान रहता तो हम लोग दुकान पे ही बेचते, फुटपाथ पे नहीं बेचते। और ये साल भर नहीं लगता है, मात्र जो है 10 दिन 15 दिन लगता है। अब उसमें भी जो है मतलब नगर निगम वाले जो है परेशान हम लोगों को कर रहे हैं, माल आकर के फेंक फाक भी कर रहे हैं, लात भी दिए थे, आज से गाड़ी में भी लाद दिए थे सामान, और हम लोग को लगाने के लिए दे भी नहीं रहे और चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं। और उसके बाद में हम लोगों को धमकी ये देते हैं कि तुम लोग यहाँ पे लगाओगे तो फिर जो है हम लोग जो है आगे कार्रवाई करेंगे, केस करेंगे, माल भी सारा ले जाएंगे। अब बताइए माल सारा ले जाएगा तो जिससे हम लोगों ने कर्ज लेकर के ये बिजनेस किया है उनको हम लोग कैसे दे पाएंगे। तो हेमंत सोरेन जी से ये आग्रह है कि हम लोगों को अनुमति 3 से 4 दिन का ये जो लगाने का जो प्रोसेस है लगाने दिया जाए और हम लोगों के साथ छेड़खानी ना किया जाए, क्योंकि हम लोग ये सालों भर नहीं बेचने का है, बस 3 से 4 दिन और बचा हुआ है यही बेचने का। तो हेमंत सोरेन जी से यही आग्रह है कि हम लोगों को मदद करें और हम लोगों को आगे ही करें। और ये हम लोग देश के सेवा के लिए कर रहे हैं, हम लोग पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम लोगों को ऐसा मतलब धुतकारा जा रहा, गाली दिया जा रहा है, हम लोग के साथ बहुत तरह का बर्ताव किया जा रहा है। तो हेमंत सोरेन जी से ये आग्रह है कि हम लोगों को मजबूरी समझे और हम लोगों को अनुमति दे लगाने के लिए, क्योंकि कल फिर आने खोजे है लगा मतलब कि आप कल लगाइएगा तो कल हम लोग किरण लेकर के आएंगे, किरण से सारा उठा करके ले जाएंगे। ये हम लोगों को कल शनिवार का दिन था, ये बोल करके गए हैं। नगर निगम का जो है मतलब जो एसपी साहब है नए आए हैं वो हम लोगों को नहीं समझ रहे। ये तो हम लोग को पुरखों से चला हुआ आ रहा है। हम लोग का पहले यहाँ दादा लगाता था, उस समय ये पॉसिबल नहीं हो रहा था हटाने पटाने वाला। फिर हम लोग के पिताजी लगाए हैं, वो भी नहीं हुआ है। फिर हम लोग इसमें आए हैं, तो पीढ़ी ये चलते आ रही है। हम लोग कमाने के लिए नहीं करते हैं, ये हम लोग पब्लिक को सेवा करने के लिए करते हैं। स्वतंत्र दिवस जो है उसको मनाने के लिए, बढ़िया से बढ़िया ये त्योहार को मनाने के लिए और हर घर में झंडा लगाने के लिए हम लोग ये सब उत्सव करते हैं। और हम लोग से मतलब इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है कि जिसका कोई भी हिसाब नहीं है। हम लोग को बहुत तरह का मतलब टॉर्चर किया जा रहा है। अब हम लोग को दुकान अगर रहता तो हम लोग दुकान पे ही ना लगाते। फाइन वगैरह भी ले रहे हैं क्या? फाइन भी काटने का मतलब कल प्रोसेस में किया है। कल बोला है कि सोमवार का दिन जब हम लोग आएंगे तो फाइन भी काटेंगे और आप लोग को भी उठा करके ले जाएंगे और उसके बाद फिर जो है सामान भी सारा ले जाएंगे। तो हम लोग बताइए हम लोग क्या करेंगे। हम लोग जो कर्ज लिए हैं जिससे, अब उन लोग को हम अगर कर्ज नहीं दे पाएंगे तो वो तो हम लोग के ऊपर कार्रवाई ना करेगा। ये सब सामान आप कहाँ से लाते हैं? ये सारा माल हम लोग का जो है दिल्ली से आता है, कोलकाता से आता है, सारा इधर उधर से मिला करके महाजन लोग से उधार आता है, क्योंकि हम लोग को पीढ़ी बाय पीढ़ी ये सारा कुछ चल रहा है। लेकिन हम लोग के साथ प्रशासन ऐसा मिसबिहेव कर रहा है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। हम लोग को बोलता है कि अंदर भी कर देंगे, सामान भी ले जाएंगे, उसके बाद उठा करके भी ले जाएंगे। तो हम लोग बताइए क्या करेंगे। कल का जो माहौल था अफरा तफरी वाला,
ऐसा माहौल कर दिया था कि जब तक हम लोग यहाँ से दुकान नहीं उठाया तब तक हम लोग को यहाँ से हटने नहीं दिया। हम लोग के साथ खेल ठाल भी किया गया और हम लोग को लादने का भी कोशिश किया गया, सामान भी सारा लादने का कोशिश कर रहा है। कितने बजे से ये दुकान लगाते हैं? ये तो हमारा दादा का समय से चल रहा है, करीब करीब 60 से 65 साल से चल रहा है। जो है हम लोग उसमें पीढ़ी बाय पीढ़ी आए हैं। पहले मेरे दादाजी से यहाँ, उसके बाद मेरे पिताजी आए हैं, उसके बाद हम लोग आए हैं। अब बताइए, हम लोग का 2 से 3 दिन बचा हुआ है लगाने के लिए, जब नहीं मिलेगा तो फिर ये तो मैसेज गलत जाएगा ना। क्योंकि देखिए सरकार का काम है हम लोगों को मदद करना, क्योंकि हम लोग वोट उसी अनुसार पे उसको देते हैं कि वो हम लोग को मदद करे। वो हम लोग को अगर नुकसान देगा और हम लोग का आवाज नहीं सुनेगा तो फिर उसको वैसा सरकार को बैठने से क्या जरूरत है हम लोगों के पास। अगर हम लोगों के पास रुपया रहता, अगर हम लोग का रुपया मतलब रहता हम लोगों के पास, तो हम लोग क्यों यहाँ फुटपाथ में आते लगाने के लिए? हम लोग अपना दुकान ही पे न रहते। तो सरकार से यही अनुरोध है कि या तो वो हम लोगों को लगाने 2-3 दिन दिया जाए, और या तो जो है हम लोगों को दुकान दे दे एक जगह अस्थायी जगह पे कि बाबू यहाँ तुम लोग दुकानदारी करो। क्योंकि हम लोग को तो कर्ज वाला नहीं ना मानेगा, और हम लोग को ऊपर से गाली भी देता है, ऊपर से हम लोग को मारपीट भी करने खोजता है, सारा कुछ करने के लिए। कल इतना ज्यादा हम लोग का मुठभेड़ हो गया। ये अपर बाजार में आप देख रहे हैं, ये हम लोग जो है दुर्गा मंदिर के पास लगाते हैं। ये तो हम लोग सेवा कर रहे हैं सारे पब्लिक का, लेकिन ये तो हम लोग के साथ प्रशासन जो है सेवा नहीं कर रहे, वो तो हम लोग पर मारपीट उतर गए। आइटम है यहाँ पे, ये आप दिखाइए। ये स्वतंत्र दिवस का जो है जो मसला है, मतलब हमारे पास बहुत तरह का आइटम है। करीब करीब मान के चलिए हमारे पास आइटम कम से कम मानिएगा तो 500 से ऊपर आइटम है सर। क्योंकि हम लोग इसको जो है पूरा भरपूर आइटम से रखते हैं। जो जो नया नया आइटम सारा निकलता है, सारा आइटम हम लोग को देखिए, जैसे कि मेटल पे बैज हो गया, फिर फाइबर में बैज हो गया, फिर आपका टीना में बैज हो गया, उसके बाद फिर बैज आपका ये हो गया, उसके बाद फिर और भी बहुत तरह का बैज है हम लोगों के पास। ये ऑफिशियल भी बैज है, ये सारा बैज लगता है। ये सारा जो है मतलब आते हैं लेने के लिए हम लोगों के पास, और हम लोग जो है उसको मतलब कस्टमर को राहत देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सामान लेते हैं तो हम लोग उसको कम से कम में प्रोवाइड करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं लिया जाता। और हम लोग यहाँ पे होलसेल भी करते हैं। बहुत सा दुकानदार हम लोग से बेचने के लिए भी ले जाते हैं, जैसे 15 अगस्त के दिन बेचेंगे। ये गाड़ी के रखने का टेबल का आएगा, कार उर में रख सकते हैं। फिर बहुत सारा जो यहाँ पे देख रहे हैं आप, बच्चों का हेयर बैंड है, चूड़ी है, उसके बाद कार का फिर टेबल स्टैंड है, उसके बाद फिर बच्चों का गार्डर है, बैलून है, उसके बाद फिर आपका बैच है, गाड़ी वाला स्टैंड वाला झंडा है, पेपर वाला झंडा है, टेबल वाला झंडा है, पत्ता भी था। उसके बाद पट्टा आपका देखिए, ये पट्टा है हम लोगों का। ये जो है पट्टा है, ये स्कूल में सारा लोग लगाते हैं, बच्चे लोग, पेरेंट्स लोग, उसके बाद सर लोग भी लगाते हैं, इसको यूज करते हैं। सारा कितने बड़ा है झंडा, कितना छोटा से लेके बड़ा कितना आकार का? हम लोगों का पास झंडा जो है 6 बाय आपका 9 का है, 6 बाय 9 का है। उसके बाद 6 बाय 9 से स्टार्ट है, उसके बाद आपका 4 बाय 6 तक लास्ट का हम लोगों का साइज है। कीमत की बात की जाए, कितना से कीमत आपका जो है 10 रुपया से स्टार्टिंग है। 10 रुपया से लेकर के आपका जो है 500-600 तक है। आपका 2-3 कलर मतलब कपड़ा में हम लोगों का पास है ये सब सारा सामान, जैसे कि एक कॉटन में है, एक सिल्क में है, एक बटर में है। ये सब जो बच्चों की चूड़ियां है, गार्डर है, ये सब आप किस दामों में बेच रहे हैं? ये सब आपका 20 रुपया से स्टार्टिंग है, 20 रुपया से लेकर के 40 रुपया तक है। बच्चों लोग का चूड़ी हो गया, गार्डर हो गया, हेयर बैंड हो गया, उसके बाद हैंड बैंड हो गया, ये सब सारा कुछ है। छोटा छोटा आइटम सारा कुछ है, बड़ा भी आइटम है। बड़ा आइटम में जैसे कि तिरंगा झंडा आपका है, छोटा से लेकर के बड़ा तक तिरंगा झंडा है हमारे पास। 6 फीट का भी है। जो मिलिट्री लोग शहीद होते हैं उसको ओढ़ाया जाता है, उस पर लेटाया जाता है, उसका भी झंडा हम लोगों के पास है, बड़ी वाली। आपका परिचय? हमारा नाम मोहम्मद सद्दाम हुआ। हम पिंपली के रहने वाले वासी है। हम लोगों का यहाँ दादा के समय से चल रहा, पुरखों का चल रहा सारा कुछ ये। जैसे कि आपको देखा जाए, पहले हमारा दादा बिजनेस यहाँ पे करते थे, उसके बाद फिर हमारे पिताजी आए हैं, पिताजी के बाद फिर जो है हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ये चल रहा, और करीब करीब ये 40 बरस से चल रहा है। ये सारा कुछ हम लोग को जो मतलब किया गया है। आज ये चाइना माल मतलब आ गया है। चाइना माल में जैसे कि बोला जाए तो ये सब आपका बैज आ गया है, उसके बाद आपका मेटल आ गया है, टेबल फाइन आ गया है, ये सब सारा कुछ आ गया है।